Dear students, readers and viewers of my channel S. प्रसाद फंडामेंटल मैथ्स, इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड एंगल का डिडक्शन बताऊंगा। ये क्लास 9 और 10 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका डिडक्शन कैसे है। सम डिडक्शंस, some deductions of compound angles तो देखिए पहला डिडक्शन है, इसको आपको जवानी याद रखना चाहिए। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी होती है 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको सिद्ध करना बिल्कुल आसान काम है। देखिए ऐसे इसको प्रूफ लिखिए। पहले हम LHS इज इक्वल टू लिखेंगे LHS इज इक्वल टू साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी और जो रिजल्ट निकाला गया है उस रिजल्ट को यहां लिखिए। तो दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी का मान लिख रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया। ये एक ब्रैकेट में रहेगा। ये साइन ए प्लस बी का मान लिख दिया। उसके बाद साइन ए माइनस बी का मान लिखिए। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए इसमें से ये टर्म कैंसिल हो गया, तो बच गया यहां पर 2 sin A इंटू कॉस बी, ये रिजल्ट आ गया और यह RHS के बराबर हो गया, इज इक्वल टू RHS। उसी तरह से यहां दूसरा लिखेंगे, साइन ए कॉस ए, एक मिनट, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos A
2 cos A इंटू cos B। तो देखिए इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक वैसे ही यहां लिखें प्रूफ। LHS बराबर LHS इज इक्वल टू LHS यहां दिया हुआ है cos A प्लस B माइनस ये प्लस cos A माइनस B। तो इसका वैल्यू, इसको ओपन करिए तो आएगा cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ये हो गया, यह एक ब्रैकेट में रहेगा, प्लस ये आ गया cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, sin A इंटू sin B। देखिए आप स्पष्ट देख सकते हैं sin A इंटू sin B का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया दिस इज इक्वल टू 2 cos A और इंटू cos B। तो इसको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए। अब मैं तीसरा डिडक्शन बता रहा हूं। देखिए तीसरा डिडक्शन है, देखिए तीसरा डिडक्शन sin A माइनस ये sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो यह बराबर होगा 2 cos A इंटू sin B। ये होगा, तो देखिए प्रूफ इसका, प्रूफ sin LHS बराबर, यहां लिखिए LHS इज इक्वल टू sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, और इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये इतना आएगा। देखिए sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, ये पहले ब्रैकेट में आ गया, माइनस sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। sin A माइनस B का वैल्यू लिखा।
अब इसको जब ब्रेक करके लिखेंगे तो इतना आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी और ये माइनस साइन ए इंटू कॉस बी और ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया तो बच गया यहां पर 2 cos A इंटू साइन बी और यही RHS हुआ RHS। इस तरह से चौथा रिजल्ट है। इस तरह से चौथा रिजल्ट है। देखिए ये साबित करना है cos A माइनस बी cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी बराबर ये देखिए आ जाएगा 2 sin A इंटू साइन बी आ जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा। प्रूफ वैसे ही करेंगे। प्रूफ LHS इज इक्वल टू LHS यहां दिया गया है cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। अब ये दोनों को ब्रेक करके वैल्यू लिखिए तो cos A प्लस बी का मान मैं लिख रहा हूं दिस इज इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन बी माइनस ये माइनस सिंबल है ये रिजल्ट देखिए ऐसे होगा ये cos A माइनस बी होगा ये और माइनस cos A प्लस बी होगा तब 2 sin A इंटू कॉस बी आएगा। इसको ध्यान देने की बात है cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी तब 2 sin A इंटू साइन बी आएगा। तो यहाँ cos A माइनस बी का वैल्यू लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ ये आ गया cos A प्लस बी का मान लिखे हैं cos A इंटू कॉस बी माइनस का माइनस रहेगा ये साइन A इंटू साइन बी साइन A इंटू साइन बी। देखिए ध्यान देने की बात है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी का मान उतना आएगा। तो यहां ब्रेक करके जब लिखेंगे तो यह आएगा cos A
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी और माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी और ये माइनस का प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो इसमें देखिए आपको ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी और और यही RHS हो गया, RHS हो गया। तो यही इसका प्रूफ हुआ। अब आप चारों फार्मूलों को एक साथ लिख लें। देखिए हमने जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला, देखिए हमने ये रिजल्ट निकाला, यहां पर लिख लें। हमने निकाला ही पहला, लिखा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये रिजल्ट निकाला। ये दूसरा रिजल्ट निकाला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ये रिजल्ट निकाला। यह हो गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ये रिजल्ट निकाला। तीसरा रिजल्ट निकाला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ये रिजल्ट निकाला 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये निकाला। चौथा रिजल्ट निकाला कॉस ए माइनस बी। इसी पर ध्यान देने की बात है। और माइनस कॉस ए प्लस बी। ये तो ये वैल्यू आ गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। यही 4 रिजल्ट हमने निकाला है। तो ये चारों रिजल्ट को आप अच्छी तरह से याद रखें और आप देखेंगे कि इन चारों रिजल्ट का एक दूसरा कन्वर्सन भी होता है। देखिए पहला ये होता है साइन सी प्लस साइन डी
देखिए ये वैल्यू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। कैसे इसको लाएंगे, यहां देखिए प्रूफ। आप उस रिजल्ट को देखिए, यहां पर पुट करिए, पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी पुट करें। अभी दोनों को यहां पर जोड़े, देखिए यहां पर जोड़ दें a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। यहां जोड़ेंगे तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी एंड दिस इंप्लाइज a का मान आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। उसी तरह से सिमिलरली a माइनस बी, दोनों को जोड़े हैं, अब दोनों को घटा दें तो देखिए घटाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी, इसको यदि आप घटाएंगे तो ऐसे आप लिखिए, देखिए a प्लस बी और माइनस a माइनस बी, तो यहां लिखेंगे c माइनस डी। तो यहां a कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 2b इज इक्वल टू c माइनस डी एंड दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू, ये b का मान आ जाएगा, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर आप इसी में इस फार्मूले में रखिए, a प्लस बी का मान रखिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमने c माना है तो साइन c प्लस डी हो जाएगा। हेंस यहां पर लिखें सिंस साइन a प्लस बी, यहां लिखे नीचे, इसको आप मिटा दें, और a और b का मान याद रखें। तो यहां लिखिए, ऐसे लिखिए, पुटिंग the values of A and B in the formula ये फार्मूला in the formula sin a प्लस b माइनस ये प्लस sin a माइनस b इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos b
इसमें ए और बी का मान रखिए। तो यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू सी लिखा गया है, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन, ए का मान रखिए सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ रखिए कॉस बी का मान रखिए सी माइनस डी बाई 2। तो यही RHS, ये RHS हो गया। तो इस फॉर्मूले को याद करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से पुट करके इस फॉर्मूले में रखेंगे दूसरा फॉर्मूला, ये कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। a प्लस बी का मान इसमें रखिए दूसरे फॉर्मूले में, देखिए दूसरा फार्मूला में रखिए, लिखेंगे सिंस प्रूफ बी है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos A इंटू cos B। ये फॉर्मूला निकाला गया। तो इसमें मान रखिए प्लस बी का, दिस इंप्लाइज cos C प्लस cos D, A माइनस बी का वैल्यू रखा, इज इक्वल टू 2 cos ए का मान रखा सी प्लस डी बटा 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस तरह से आप देखेंगे तो देखिए तीसरा फॉर्मूला ये आएगा, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन आएगा, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 आएगा। तो यहां भी वैसे ही आप कर सकते हैं। देखिए प्रूफ सिंस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अभी आपने फॉर्मूला में देखा है ये 2 cos A इंटू साइन बी है, तो यहां भी मान रखेंगे तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए का मान रखे सी प्लस डी
बाई 2 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D, ये B का मान हुआ बाई 2। तो इसे भी याद रखना चाहिए। अब चौथा रिजल्ट मैं बता दे रहा हूं। चौथा रिजल्ट ये कहता है, चौथा ये कहता है cos C माइनस cos D ये वैल्यू के बराबर होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 और इंटू साइन D माइनस C बाई 2, इतना होता है। इसमें याद रखने की बात है, थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, cos C माइनस cos D में साइन D माइनस C बाई 2 हो जाता है। तो देखिए कैसे ये प्रूफ होगा। प्रूफ देखिए रिजल्ट। प्रूफ since cos A minus B minus cos A plus B इज इक्वल टू, आपने अभी निकाला है 2 साइन A इंटू साइन B इंटू साइन B, ये निकाला है। तो दिस इंप्लाइज, यहां हो गया cos, ये हो गया cos C, cos D हो गया, माइनस ये cos C हो गया, ऐसे हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 हो गया। लेकिन यहां लिखेंगे ऐसे उलट करके, तो लिखाएंगे ऐसे, माइनस यहां से निकाल दीजिए। तो या दोनों तरफ आप माइनस लगा दें, ऐसे लिखे माइनस cos D माइनस cos C, ऐसे लिखे, दोनों तरफ माइनस लगा दें। इधर भी माइनस लगावे, माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। अब इस माइनस को आप ऐसे लिखें, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज, यहां पर इंप्लाइज लिख दें, ये हो जाएगा cos C माइनस cos D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 और इंटू यहां पर ब्रैकेट लगा दें और लिखे माइनस साइन C माइनस D बाई 2। और एक लाइन और बढ़ावें, दिस इंप्लाइज cos C माइनस cos D इज इक्वल टू 2 साइन
सी प्लस डी बाई 2 और इनटू, आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ लिखेंगे साइन और ये ब्रैकेट में देंगे ऐसे माइनस सी माइनस डी बाई 2, ऐसे लिखेंगे। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ हो जाएगा साइन डी माइनस सी बाई 2 और यही RHS है, RHS, और हमको यही प्रूव करना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं वीडियो में इसका और डिडक्शन बताऊंगा। आप ध्यान से देखते रहें और फार्मूले को नज़रअंदाज न करें। ये डायरेक्ट डिडक्शन याद रखने की चीज़ है। जो याद रखेगा वो कोई भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करेगा। इसीलिए मैथमेटिक्स में फंडामेंटल जो रिजल्ट्स हैं वो जितना अधिक यादगारी में रहेगा उतना जल्दी से जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और जो मैं मेडिसिन बताया 9E5, जो ऑन कंपनी की सप्लीमेंट है, उसको आप लेंगे तो कंसंट्रेशन मन का अधिक से अधिक बनेगा और आप प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो पढ़ने में चूंकि काफ़ी एनर्जी लगती है, इसलिए आपको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। तो अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ।